ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी को ये प्रॉब्लम है कि मन बस में नहीं रहता। हम चाहते कुछ और है और ले जाता है दूसरी तरफ, और इसी से परेशानी होती है और इसीलिए हमें विघ्न पड़ता है। हम चाहते तो बहुत हैं कि भगवान को याद करें और जैसे तैसे लगाते भी हैं, लेकिन कब पता ही नहीं चलता कब खिसक गया और जगत में आ गया। इसी से ज्यादा परेशानी होती है। इसको क्या किया जाए, कैसे किया जाए? आपकी जब आदत पड़ जाएगी तो नाम जप करने की, तब फिर रुकने लगेगा। अभी आदत नहीं पड़ती, और आदत जैसे पड़ती है तो कैसे पड़ती है कि होठ तो चलते रहते हैं और मन भाग जाता है। माला की गुरिये तो बढ़ते जाते हैं और मन भाग जाता है। 2 गुरिये 4 गुरिये इतने भी नहीं हो पाते। शुरू करी, बड़ी श्रद्धा से शुरू करा, बस 1 2 3 गायब। कहाँ कहाँ का सोचने लगे, कोई कंट्रोल में ही नहीं रहते, और इसी से सभी को परेशानी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन का स्वभाव है, मन जगत का है ना, और भगवान बुद्धि वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप बुद्धि से काम लेने लगोगे ना तो टिकने लगेगा। आप मन में उलझे रहते हो, दूर दूर की बातें याद आती रहती हैं, अपनी परेशानियां याद आती रहती हैं, दुख सुख याद आते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, बस ये सी में उलझ जाते हैं। ये नहीं सोच पाते कि उसने किया तो किया, मुझे नहीं करना। बस इतना अगर आपका रास्ता बन जाए ना कि मुझे नहीं करना, उसने किया वो भोगेगा, मेरा किया मैं भोगूंगा। तो मैं जब करूंगा तभी तो भोगूंगा ना, जब मैं करूंगा ही नहीं तो कैसे भोगूंगा? अगर उस टाइम में आ गए तो। लेकिन मन को इतनी मिर्ची लग जाती है कि बोला तो बोला कैसे। हम क्या एरोगेंट हैं? हम क्या ऐसे ही हैं? हमारी कोई वक़्त नहीं है क्या? ऐसा मन बोलता है बार-बार कि बहुत इंसल्ट हो गई हमारी तरफ। अब बताओ इंसल्ट हो सकती क्या? आप हो कौन? ये तो ध्यान कर लो। क्या शरीर हो? अच्छा शरीर भी हो तो शरीर कोई डंडे तो पड़े, किसी ने छुरी चलाई नहीं, डंडे पड़े नहीं, फिर भी आप ऐसे दुखी हो जाते हैं। कितना कष्ट है। कहते भैया मार लो, बुरा बोलना नहीं। हर किसी की यही शिकायत है कि भैया हम कोई एक बार मार ले वो तो हम सह लेंगे, बुरा बोलता है तो हमसे सहा नहीं जाता है, यही लगता है। तो अगर आप जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ता जाएगा ना तो अपने आप कंट्रोल में आता जाएगा। अब नाम जप की भी प्रॉब्लम है, नाम जप होता ही नहीं है, होने लगता है धीरे 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 धीरे। बार बार पकड़ के लाओ, बार बार भागेगा, बार बार पकड़ के लाओ, बार बार भागेगा, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी। जब किसी भी जानवर तक को हम कंट्रोल कर लेते हैं, किसी भी जानवर तक को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर मन भी तो अपना है ना, छोटा बच्चा है, उसको प्यार से डांट के फटकार के सब तरह से अब धीरे 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 उसको बस में कर लेते। कैसे होगा? ये वैराग्य से होगा। आपकी इतनी जगह जगह आसक्ति है ना, आसक्ति खींचती है। आसक्ति के कारण ही आप बार बार मन में फंस जाते हो, मन की बात मानने लगते, जो आप चाहते हो वो नहीं कर पाते, है ना। अगर वैराग्य होने लगे, जगत से वैराग्य होने लगे तो बस में आ जाएगा। और कहते हो कि हम तो बड़े वैरागी हैं, हम तो ये नहीं खाते, हम तो वो नहीं खाते, हम तो ये नहीं पहनते, हम तो कहीं जाते नहीं। इतना हरेक को ऐसा लगता है हम क्या कर रहे हैं बताओ, इतना सरल जीवन है हमारा, और कैसे वैराग्य लें? लगता है कि नहीं? सबको यही लगता है, लेकिन तब भी मन है कि
मानता ही नहीं, बार बार खींच के ले जाता है। तो बार बार आपको, क्योंकि मन को जगत अच्छा लगता है, मन को भगवान अच्छे नहीं लगते। और अगर आप मन पर बुद्धि का अधिकार हो जाए तो आप मुड़ जाओगे, बुद्धि का पीछे रह, जबकि बुद्धि ऊपर है, मन नीचे है। सबसे पहले इंद्रियां, उससे पहले प्राण है, फिर इंद्रियां हैं, फिर मन है, फिर बुद्धि है ना। और आखिरी में अहंकार है। उस तरफ अहंकार खड़ा हुआ है। अहंकार भी बहुत परेशान करता है, कहता है मैं स्वतंत्र, छोड़ो, जो मर्जी हो वो करने दो। इस तरह से उधर तो अहंकार खींचता रहता है और इधर मन आपको भगाता रहता है इधर उधर, उसमें ही रस लेता रहता है जगत में। और अगर आपकी बुद्धि पे कंट्रोल हो जाए, बुद्धि पे ऑलरेडी, मन को कंट्रोल करने के लिए ही बुद्धि है। अगर मन पे कंट्रोल करना है तो बुद्धि से काम लो, बस सीधी सी बात है। जब भी कुछ गलत करने लगती हो तो बुद्धि का ध्यान करो कि बुद्धि से चलना है ना। बुद्धि याद आती है किसी को, बुद्धि की याद आ जाए तो समझ नहीं जाओगे करना क्या है, ये आपके उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, बस वही करना है। तो बस इस तरह से मन को कंट्रोल करना है। आप इतने चौकन्ने रहिए कि जैसे ही भागता है वैसे ही आप उसको पढ़िए। जैसे ये बच्चा है, बार बार कर रहा है, बार बार गड़बड़ कर रहा है, बार बार पकड़ के लाते हैं, बार बार से भागता है, तो मन एक बच्चे जैसा ही है। देखिए सत्संग में बच्चों का काम नहीं है ना। तो क्या मतलब है, जैसे एक बच्चे को आप बहलाते हो, हर वक्त मारते ही नहीं हो, समझाने की कोशिश करते हो प्यार से, ऐसे आप मन को भी समझो, छोटा बच्चा धीरे 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 कंट्रोल में आ जाता है। कंट्रोल में कर रहे हैं लोग, चल रहा है सर, कितने ही लोग हैं जो कंट्रोल में करने की कोशिश करते करते तो होता है। उसी को बोलते हैं कि बार बार बारंबार करते रहो। मैंने किया जो कहा वही कर्म बन गया, और अगर मैंने नहीं किया तो कर्म बना भी नहीं। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब इतना जगत में हो रहा है तो आपने क्या किया? आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या आप खींच खींच के बड़े कर रहे हो? क्या बाल खींचते हो, पैरों में पैर रख के सिर उठाते हो, क्या करते हो? रहे हैं बड़े, कोई भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं, फल लग रहे हैं, फल बड़े हो रहे हैं, सारे दुनिया में काम चल रहे हैं। ऐसे ही आपके द्वारा जो काम हो रहे हैं वो आप नहीं कर रहे। यहाँ क्या मतलब है, एक आप शरीर और एक आप ब्रह्म, बस इतनी बात। ब्रह्म कुछ करता ही नहीं, ब्रह्म कुछ भी नहीं करता, वो जो ब्रह्म है वही आप हैं। अगर ये दिमाग में बैठ जाए ना ठीक से तो फिर अकर्ता हो जाओगे। अभी क्या है कि शरीर को मैं माने बैठे हो, तो शरीर जो भी करता है कहते हैं मैं करता हूँ, मैंने देखो कितना करा, सारे दिन से लगे, थक गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। इस तरह से अगर जितना आप ये सोचोगे मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरे बिना नहीं चलेगा, उतने ही आपके कर्म बनते चले जाएंगे, वो है कर्म। और अगर आप ऐसा मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं, सब हो रहा है, भैया सीधी सी बात है कि कर तो बहुत रहे हो लेकिन करने का अहंकार नहीं आया, तो वो अकर्म है, मतलब उसका आपको भोगना नहीं पड़ेगा। अच्छे हो या बुरे, कई बार आप सोचते हो कि अच्छे कर्म तो अच्छी बात है करना, हम खूब दान देते हैं, हम खूब लोगों की सेवा करते हैं, हम इतना सब करते हैं, कर तो अच्छा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ यही करती सोचिए, मैं कर रहा हूँ यही आपका नुकसान की बात है। सब हो रहा है करके करोगे तो कर्म बनेंगे नहीं, मैं कर रहा हूँ तो भोगूं भी मैं। अब तुम कहोगे अच्छा तो भोगना सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, अच्छा बुरा सभी छोड़ना है, सभी कर्म काटने पड़ते हैं ना, तो अच्छे भी नहीं हो और बुरे भी नहीं। जैसे आप इस आशा से करते हो ना कि स्वर्ग जाना है तो खूब अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, हम स्वर्ग जाने लगे तो हम क्या कहते हैं, स्वर्ग भी नहीं जाना, मुझे तो पार लगना है, मुझे तो ब्रह्म तक पहुंचना है। तो ब्रह्म तक कब पहुंचोगे, जब आपके पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे। अच्छा खत्म होने के तो छोड़ो, और बनाते जाते हो, क्योंकि बनते भी तो केवल मनुष्य जन्म में है, किसी कुत्ते के जन्म नहीं बनते, गधे के जन्म नहीं बनते, ऊँट के जन्म नहीं बनते, केवल और केवल मनुष्य जन्म में इतने कर्म बन जाते हैं कि 84 लाख घूमना पड़ता है। सोचिए, पता ही नहीं लगता कब क्या। और भी ऊंची बात क्या है कि कर्म जो करते हो वो तो करते हो, जो नहीं करते सोचते हो वो भी कर्म बन जाते हैं।
आपको हमने करा ही नहीं, लेकिन सोच लिया ना, बस वह भी करना होगा। अब सोचे नहीं है कैसे, कहाँ बस में आता है, दिमाग तो चलता ही रहता है पूरे टाइम। इस पर कंट्रोल हो जाए कि दिमाग न चले, नाम जब चले। जो इधर उधर की बातें दिमाग में आती हैं वो नहीं आके भगवान का नाम चले, भगवान के चिंतन हो, भगवान की याद रहे, भगवान की लीलाएं याद आए। इस तरह से अगर हो ना तो फिर आपका कर्म बहुत क्षीण हो जाएगा, और कर्म क्षीण हो जाएंगे तो आप अपने जगह पहुंच जाओगे जहाँ जाना चाहते हो। जब तक कर्म नहीं निपटेंगे तब तक बाधा है ना। जिस दिन आपके कर्म निपट गए हो गया काम पूरा, फिर कर्म बनते ही नहीं। जब हो जाते हैं पूर्णता तो बनते ही नहीं है। अब एक और बात खास है कि जैसे कोई पहुंच गया है तो कर्म बनते तो नहीं, ना बनने ना भोगने, जो भी कर रहा है ब्रह्म ही कर रहा है, और ब्रह्म कुछ करता नहीं इसलिए बनते नहीं, है ना। लेकिन तब भी जिंदा क्यों है? जब पहुंच गए वो अभी जिंदा क्यों है? जब उसके कर्म कट गए, क्योंकि उसके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म पड़े हैं जिसमें अच्छा बुरा था। कोई जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, कोई सत्संग कर रहे हैं, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, वो सब कर्मों के ही फल चल रहे हैं। जिस दिन आखिरी कर्म निपटेगा ना उसी दिन आप विदा हो जाएगी। सीधा सीधा है, एकदम बहुत आसान है। जो भी काम मैं करता हूँ सोचा, कर्तापन आ गया, कर्तापन आ गया तो भोक्तापन आ गया। जिसको करता हूँ करके करा उसको भोगना ही पड़ेगा। कब भोगा जाएगा? जब प्रारब्ध हो जाएगा। अभी किया है तो अभी क्रियमाण है ना। जो अभी अभी किया वो क्रियमाण है। तो अगर आप उसको बार बार नहीं सोचेंगे तो वैसे ही भूल जाएगा। जैसे मान लो बी का पेड़ है, तो बहुत सारे फूल लग गए इस साल, बहुत सारे फूल लग गए, बहुत सारे तो जमीन में गिर जाते हैं, बड़े हो ही नहीं पाते। उनको समझ लो क्रियमाण, क्योंकि आपने बार बार उसको याद नहीं किया। बार बार जितना याद करोगे उतने ही मजबूत बनते जाएंगे। जब मजबूत बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? संचित हो जाएंगे। ऐसा मान लो एक आपका अलमारी है, सब संचित कर्म उसमें इकट्ठे होते जा रहे हैं। जब उनको भोगोगे, एक तो क्रियमाण है जो भी अभी बने, एक ऐसे जो रखे हुए है ना, बन गए हैं, रखे हुए हैं, कब समय आएगा जब उसको भोगेंगे। तीसरे हैं जब समय आए, जो अभी भोग रहे हो उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो भी स्थिति है अभी की बात है, पहले की भी नहीं है, बाद की भी नहीं। जो अभी चल रहा है, अभी क्या प्रारब्ध चल रहा है कि सत्संग सुन रहे है ना। या जैसे किसी का मान लो पैर टूट गया है, क्या प्रारब्ध चल रहा है? पैर टूट गया, वो क्या है? संचित कर्म जब फलित हुए तो प्रारब्ध। वही उसी के 3 नाम हैं। अभी के अभी किया तो क्रियमाण है, वो रखा हुआ है संदूक में, तो वो संचित हो गया। संचित का नाम समझ गया, तो इकट्ठा करके रख लिया, है ना। और जब भोगोगे इस जन्म में, कि अगले जन्म में, कि अगले के अगले, जब भी, तब प्रारब्ध बनने का वो। अब कौन से जन्म का कौन सा कर्म अभी भोग रहे हैं ये पता नहीं। जब जब मनुष्य बने हैं तभी तब कर्म बनाए, और बाकी योनियों में तो केवल उन कर्मों को काटने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप कर्म न बनने दे जाए तो फिर से मनुष्य जीवन मिल सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की शर्त यह है कि कर्म ज्यादा ना हो। देखो 84 लाख भोगते 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 जब बहुत क्षीण हो गए तब मनुष्य जन्म मिला है। नीचे से शुरू होते होते काटते 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 मनुष्य का जन्म कब मिला? जब बहुत थोड़े बच्चे आपको मनुष्य जन्म काटने थे। मनुष्य जन्म चलता ही रहता है ना, काटने रहते हैं, लेकिन करते क्या हो? मनुष्य जन्म में आते बहुत सारे बना लेते। जब बहुत बना लेते हो तो फिर नीचे से शुरू हो जाते हो। अच्छे बुरे जिस स्तर के किए हैं उसी जगह से शुरू हो जाते हैं। भगवान तो देखो कितनी कोशिश करते हैं कि आप तो बिलबिला जाते हो, मनुष्य जन्म में कुछ दुख आ जाए तो वो नीचे ले जाता है, जहाँ दुख सुख सोचने की शक्ति नहीं। टांग टूट गई, लंगड़ा के चल रहे हैं, डंडे पड़ गए, भाग गए, फिर रोटी लेने आ गए, है ना। कैसी कैसी स्थितियों से निकलता है, हम नहीं कर सकते मनुष्य जीवन में, इसलिए वो नीचे ले जाता है कि कटवा तो मैं दूंगा ही। इसीलिए जितने भी मनुष्य हैं वो अपनी मर्जी से नहीं चलते, केवल परमात्मा की मर्जी से चलते हैं, और हम अपनी मर्जी से चलते हैं। क्योंकि अपनी मर्जी से चलते हैं इसलिए बना लेते हैं। मनुष्य को कितनी स्वतंत्रता दी है भगवान कि तू अपनी मर्जी से चल सकता है, जैसे चाहे वैसे रहे, लेकिन बुद्धि को हम
छोड़ देते हैं, बुद्धि को लेके नहीं चलता। बुद्धि के हिसाब से अगर सब बातें सोच के चलेंगे तो कर्म नहीं बनेगा। मतलब क्या है, बुद्धि का कंट्रोल मन पे होना चाहिए। यहाँ तो मन छुट्टा है, बुद्धि का कंट्रोल नहीं होता। मन छुट्टा है, मन मर्जी करते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं, बार बार नीचे की ओर हो जाते रहते हैं। बड़ी मुश्किलों से करोड़ों साल, हम लाख तो वैसे ही 84 लाख है। किसी का जीवन 7 दिन का है, किसी के जीवन 7 साल का है, किसी के जीवन 40 साल का है। अब सोचिए, एक कर्म के लिए एक जीवन कितना कठिन है। वही मनुष्य जन्म में फटाफट करते हैं। अगर आपके सहनशीलता बढ़ जाए तो मनुष्य जीवन में करते भी बहुत आसानी से, अगर आप मन मजबूत बना ले, है ना। इसलिए सबसे अच्छा मौका मनुष्य जन्म है, लेकिन उसी को तो बर्बाद कर लेते हैं। इससे बुरा मान गए, उससे बुरा मान गए, इसको गाली दे दी, इसको कुछ कह दिया, उसकी बुराई कर आए, बस यही चलता रहता है। कठिन थोड़ी है, बोलने में तो बिल्कुल कठिन नहीं। कितना कंट्रोल कर लो तो आप कितने मजे होते हैं। फिर मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म, फिर मनुष्य जन्म, एक दिन ब्रह्म हो गए, है ना। कितना आसान। अब जहाँ आपने छोड़ा मनुष्य जीवन, जहाँ भी पहुँच गए वहीं तक रहोगे, पीछे नहीं जाओगे। ये भी पक्का मान लो कि जहाँ तक भी खींच के ले आया गुरु, अब उससे पीछे नहीं जाने वाले। फिर चाहे आप 100 साल बाद मनुष्य बनोगे, फिर वहीं से शुरू होएगा। क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना ये चाह रहे हैं कि अभी ही मौका है आदतें बदलने का। जितनी आदतें बदल जाएंगी, अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू हो गई जहाँ तुमने बदल ली है। अगले जन्म में नहीं सुधार करना पड़ेगा। इसलिए जब जब मनुष्य जन्म में आओगे, इतना सुधार करते करते एक दिन भगवान बन जाए। यही है सबसे अच्छी बात। अगर कर पाओ तो आसान भी बहुत है और कठिन भी बहुत है ना। अगर सावधान हो तो आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं। भाई वो कह रहा है, कहना तो उसकी सजा उसको भोगनी है, मुझे तो भोगनी नहीं है, तो मैं क्यों बदला करूँ। और आवेश में आ गए तो उसका तो एक कर्म बना, आपने 4 बना लिए। ये दी तो कैसे दी, गाली, मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या, बस इस चक्कर में बन जाते। तो इस तरह से मनुष्य जीवन इतनी अच्छी बुद्धि वाला है कि आप बहुत तेजी से आगे चल सकते हो। केवल मात्र भी ये है कि अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं है, अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं है, अपने कानों पे कंट्रोल नहीं है। कान लगा के सुने क्या बोल रहा है, हमारी बुराई तो नहीं कर रहा, होता है नहीं। मन कहता सुन ले, तेरी जल्दी भली हो रही है और किसी, अरे मेरी हो रही है। बार बार ऐसा लगेगा मुझे ही कह रहा है, और इस पर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। बात किसी और कर रहे हैं, आधे सुनी, हमारी बुराई कर रहे हैं, भाई बोल पड़े जो करना ही बनने थे वो भी बन गए। तो बस यहाँ क्या करना है, केवल रहने का तरीका ही तो सुधारना है। और हम क्या करते हैं, रहने का तरीका बताते रहते हैं और कोई तो आता भी नहीं है। जिसने अपने रहने का तरीका सुधार लिया वो तो आज नहीं तो कल भगवान है ही है। अच्छा, यहाँ पे जाति का भी कोई चक्कर नहीं है, रंग रूप का कोई चक्कर नहीं है, कौन से घर का कौन है, अमीर गरीबी का भी नहीं है, लंबे छोटे का भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है। बस एक ही शर्त है कि मनुष्य हो। जो भी मनुष्य बन के आ गया वो अगर करना चाहे तो पार हो ही जाएगा, और केवल मनुष्य जन्म में ही पार होगा, किसी भी जन्म में संभव नहीं है। तो ये सोचो कितना कीमती जन्म है, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं। कोई कहते हैं अरे इतना तो करते हैं गुरु माँ, और इससे ज्यादा क्या कर ले, खूब सारी बातें आती हैं, मगर करा है हमारे जैसे लोगों ने किया है ना। वो भी आगे बढ़े हैं, पूर्णता को प्राप्त किया है, सहनशीलता बहुत बड़ी है। इसलिए क्या करना है, साधन चतुष्टय पर जोर देना। साधन चतुष्टय को इतना बार बार याद करो कि वो आपके जीवन में बस जाए। किस किस को मालूम है साधन चतुष्टय? किसी को नहीं मालूम, 2-3 लोगों को मालूम है। बस साधन चतुष्टय भी यही सब सिखाते हैं जो हमने इतनी देर बोला ना, कि मन पे कंट्रोल हो जाए, अपने आँख नाक कान पे कंट्रोल हो जाए। बस ये कंट्रोल हो जाए तो आप भगवान है। भगवान में आपने कोई अंतर थोड़ी है, उनके 4 कान थे, है ना, 3 आँखें भी नहीं थी,
जैसे आप वैसे ही राम, जैसे आप वैसे ही कृष्ण, लेकिन आप कहाँ और वो कहाँ, बस इतना ही अंतर है। सब कुछ हो सकता है, इसीलिए मनुष्य जीवन में सब कुछ संभव है। कुछ ऐसा नहीं है जो असंभव कहा जाए, केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है और किसी जन्म में संभव होता ही नहीं। इसलिए आप हर अच्छी बात को अपने जीवन में उतारिए और हर बुरी बात को सहनशीलता से बर्दाश्त करिए, सहनशीलता बढ़ाइए। जब सहनशीलता होगी, बुद्धि अच्छा काम करेगी तो सहनशीलता होगी, सहनशीलता होगी तो कर्म बनेंगे नहीं, तो कर्म बनेंगे नहीं तो आपको फिर से मनुष्य जन्म मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य जन्म की शर्त ही यही है। अब इतने योनियों में क्यों घुमा के लाए? साफ किया ना आपको, है ना? जैसे माँ बच्चे को नहला धुला के साफ करती है, काजल लगा देती है, फिर काजल का टीका भी लगा देती है, वो भी तो आपको इतना साफ कर रहा है, लेकिन आप तो गंदे में ही मजा आता है, तो क्या करें? जो आनंद गंदे में है वो साफ में नहीं है, वो लगा है सबके लिए, सेवा में लगा है। हम समझ रहे हैं हम बहुत सेवा कर रहे हैं, देखो रोज खिलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, टीका पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तब भी नहीं सुनता है। कैसा है? कुछ हमें प्यार नहीं करता भगवान, हम कितना करते हैं, है ना? आज बढ़िया से कपड़े लाएंगे, अच्छा इस बार ना और बढ़िया लाएंगे, दिवाली आएगी ना नए कपड़े बढ़िया बढ़िया लाएंगे, और तुम जिंदगी भर से जो पहनने कौन दे रहा है? भले ही तुम बाजार में देख के आते हो, लेकिन किसने दिए? पैसा किसने आप तक पहुंचाया? आप कहीं कमाया थे, मैंने कमाया, मुझे मिला, मैंने ये किया था इसलिए मिल गया, जबकि सब उसी की कृपा से चलता है। तो क्या हुआ? एक पॉइंट ये है कि जो भी होता है सब उसकी कृपा से। 13 लाख लाख शुक्र, मतलब बार बार शुक्रिया अदा करना, क्योंकि गिनने लगो तो इतना ज्यादा है आपके पास, और सोचते हो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम क्या है। अब सोच के देखो, आपके पास इतने अच्छे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, कितने लोग ऐसे हैं जो असमर्थ हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, हमारे साथ बड़ी दुश्मनी करी। वो देखो कितने अमीर हैं, कितने मजे से रहते हैं, हम तो परेशान ही हो गए, सारे जीवन हो गया परेशान ही रहे। ऐसी बातें आती हैं। जो उसने दिया, जिसके कारण आप संपन्न हो, संपन्नता अपने याद ही नहीं आती है, क्योंकि हर आदमी संपन्न है, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी संपन्नता दिख नहीं पाती, बस पैसे से समझते हैं संपन्न। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सही मार्ग पर चला सकती हैं और वहां तक पहुंचा सकती हैं जहां आपको लगता है कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते, हमारे बस की नहीं, केवल आपके ही बस की, आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। जिसने सत्संग में आना शुरू कर दिया वो एक दिन पहुंच ही जाएगा, पक्की बात है, बस शुरू करने की देर है। और शुरू ही नहीं होता, और शुरू हो भी जाए तो लगातार नहीं हो पाता, इतना कठिन। तो जो लगातार कर पाते हैं वो तो बहुत 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 भाग्यशाली है। ऐसा नहीं कि चाहते नहीं, चाहते सब है, मनुष्य जन्म में आए हैं तो इस तरह से चाहते हैं जैसे पेट में प्रार्थना करते हैं ना, भगवान इस बार पार लगा, ऐसे ही मन उत्सुक रहता है, लेकिन वो होती नहीं, वो काम होते नहीं, वो तैयारी होती नहीं, वो मन होता नहीं। सब कुछ करेंगे लेकिन सत्संग कई नंबर नहीं आ पाता, है ना? जैसे सब कुछ कर लो, पूजा तो बाद में भी हो जाएगी, कोई भगवान थोड़ी डांट रहे हैं, पति तो डांटेगा, पत्नी तो लड़ेगी, भगवान थोड़ी कुछ कहेगा, इसलिए भगवान का आखिरी में नंबर। हम तो कह रहे हैं हर वक्त ही रहने दो ना, उससे प्यार करके तो देखो, वो तो चोरी चोरी से जपने की चीज है। अगर बता दिया मैं तो रोज प्यार पूजा करते हूँ, मैं तो रोज भगवान को भोग लगाते हैं, तो सब गया, कुछ नहीं किया। अगर करा और बोल दिया तो कुछ भी नहीं किया, टाइम वेस्ट किया। इसीलिए जो माखन चोर की बात है ना, वो यही है, चोरी चोरी, चोर के लिए चोरी चोरी बनो, चोरी चोरी पूजा करो। जितना जितना आपका सीक्रेट रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, उतना ही फलित होगा। लेकिन जगत में क्या है, बता के ही आनंद आता है। तुम लोग कुछ नहीं करते, हम रोज पूजा करते हैं। तुम अच्छा तुम ऐसे ही खाना खा लेते, हम तो पूजा किए बिना खाना नहीं खाते।
कि करनी, अरे तू तो खाने घर में पानी भी नहीं पीती, बताओ उससे किसी को क्या फायदा और नुकसान हो रहा है? वो जो तुम जो भी करते हो पल पल की खबर तो उसको है ही ना, सबको क्यों बोलना है? कंट्रोल नहीं है मन पर। हमने इतना करा भी और पता नहीं लगा किसी को किस टाइम। बताओ पता लग रहा है कि नहीं किसी? जिसको पता लगना चाहिए कौन से सेकंड पता नहीं लग रहा। आपके मन का नहीं पता, कि आपके कर्म का नहीं पता, बहुत सी चीजें ऐसी जो आपको नहीं पता मगर उसको पता है। हम तो स्लिप हो जाते, चली जाती, पता ही नहीं लगता कब कब क्या क्या कर लिया। अरे नहीं मैंने नहीं किया, खूब दम भरते मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ ऐसा करते ही नहीं, हम तो भाई बहुत ध्यान रखते, कब कर लिया पता ही नहीं लगा, लेकिन उसने नोट कर लिया, है ना? तो जो नोट कर लेता है ना वही तो भोगना पड़ता है। और आपको उसी की तरह तमन्ना है कि मैं कुछ करता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। ऐसे लड़के बहुत है मैंने कुछ किया नहीं, कोई अच्छी बात तो मैंने की, बुरी बात मैंने कुछ किया ही नहीं, इसने किया उसने किया उसने किया मैंने कुछ किया ही। बस इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो इतना महान बना देती हैं सोच। लेकिन आसक्ति, सब मुझे अच्छा कहेंगे, मैं अगर अच्छा बताऊंगा अपने आप को तो सब मुझे अच्छा समझेंगे। अच्छा बुरा बताने कौन है जो बता बुरा बताए? हमसे गलती हुई झट से बतला रही है, मेरे से हो गई गलती, कोई नहीं छुपाना चाहता, बताना नहीं चाहता। बस यही सब चीजें हैं जो आपको दे देने कर्म को बहुत ज्यादा कर्म बना देते हैं और फिर मनुष्य जन्म में आना मुश्किल हो जाता है। एक लंबा समय निकल जाता है तब फिर मनुष्य बन गया। जबकि गीता में ये कहा है कि जहाँ तक तुमने यहाँ किया है अगले जन्म में और ज्यादा होगा और ज्यादा आगे चला। तो ये कितनी बड़ी गारंटी है कि जहाँ तक तुम पहुँच गए वो पीछे तो जाओगे ही नहीं। इस पे भरोसा कर लो ना। भरोसा होता नहीं, ऐसा लगता है हम सुधर ही नहीं रहे, हमसे हो ही नहीं रहा। नहीं नहीं, बहुत कुछ हो रहा है जो तुम्हें ध्यान ही नहीं, क्योंकि पीछे तो एक कदम नहीं जाओगे, ये पक्की बात। हाँ नए बन सकते हैं लेकिन जहाँ तक आ गए हो वहाँ से पीछे नहीं जा सकते। ये कितनी बड़ी अमानत दी है भगवान ने, है ना? और सत्संग में लगे तो अगले जन्म में और अच्छा घर मिलेगा और अच्छा परिवार मिलेगा, सब अच्छे अच्छे मिलेगा। ऐसे साधु संत वाला घर मिलेगा जहाँ आपको बार बार उनके दर्शन हो, उनसे सलाह मिल पाए, कैसे चलना है जीवन में, वो सब मिलेगा। ये सब कब मिलेगा? जब भगवान से लगो। कोई भी उम्र हो, अभी हमने बताया कि कोई भी जाति हो, कैसे भी लंबे छोटे हो, अब हम ये बता रहे हैं कोई भी उम्र हो, जो हमारे मन में ही बैठा है ना, बच्चों को नहीं करनी, ये बहुत गलत है। बच्चों को भी करने की आदत डालो। अगर बच्चों को बचपन से आदत डालोगे तो जवानी में बहुत सी चीज़ें सुधरी हुई मिलेंगी आपको। अगर बच्चों को आप लापरवाही करोगे, अभी क्या सोचते हैं, अरे कहीं वो योगी नहीं बन जाए, कहीं भगवान की तरफ नहीं चले जाए। भगवान की तरफ तो जाना ही है सबको। अगर करेगा, जवान करेगा तो उसकी गृहस्थी अच्छी रहेगी, नहीं करेगा तो गलत तरफ चले जाएगा। दो दो बीवियाँ रख रहे हैं, 3 बीवी रख रहे हैं, जगह जगह चक्कर चल रहे हैं। तो ये हर जगह फायदा है भगवान को मानने से, कोई भी उम्र हो। हिंदुओं ने ये बना लिया है कि नहीं भाई बच्चे को बचपन से नहीं रखो, नहीं तो वो साधु हो जाएगा। अरे साधु होना इतना आसान है क्या? जन्मों जन्मों की मेहनत से भी नहीं हो पाता। और हो जाएगा तो क्या, घर तो चलाएगा, साधु घर चलाएगा, रोज अच्छा है, अच्छी बात है। और एक लाभ ये है कि जो आपके जीवन में अभी अच्छा है वो आप पिछले जन्मों में अच्छा करके आए हो ना, इसी लाइन का उसका फल है। जो आप अच्छे जहाँ जहाँ आपको अपने जीवन में अच्छा मिल रहा है ना, वो आपकी पूजा पाठ जो आंतरिक रहती है, मन से पूजा पाठ, उसका फल होता है। भले कोई डॉक्टर बन रहा है तो उसी का फल है, इंजीनियर बन रहा है उसी का फल है, अच्छी पत्नी मिली है उसी का फल है, अच्छा पति मिला है उसी का फल है। मतलब हर जगह लाभ दे रहा है, लेकिन वंचित हैं हम, बचपन से ही नहीं सिखाते। छोटे बच्चों से इनका इतना दिमाग में बिठा लेते, नहीं करना नहीं करना, तो जवानी में भी नहीं करते। अब बचपन जवानी में नहीं करा तो बुढ़ापे में मन ही नहीं लगता। हमने सैकड़ों महिलाओं को देखा है, गुरु में मन ही नहीं लगता, गुरु में मन ही नहीं लगता। अरे तुमने लगाया ही नहीं कभी तो कैसे लगेगा? जब बचपन में नहीं लगाया, जवानी में नहीं लगाया, तो बुढ़ापे में कैसे लग जाएगा? बुढ़ापे में तो जो आपने जवानी में काम किए ना, शरीर का साथ नहीं दे रहा, मगर वहीं दिमाग घूमता है। पक्का जानो,
जो आदमी जवानी बहुत गलत गलत काम करे हैं, वो बुढ़ापे में सोचे सोचे उसी में गुम रहते हैं। वश नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन सपने वही चल रहे हैं क्योंकि असमर्थ हो गए। इसलिए बचपन में भी जरूरी है, जवानी में भी जरूरी है, हर उम्र में जरूरी है कि भगवान से लगे रहो। भगवान से लगे रहो तो भगवान गलत काम होने ही नहीं देते। इसे भरोसा नहीं होता। अगर भगवान से लगे रहो तो कहता है मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पर आपके तेरे भगवान क्या करेंगे, हमें ही करना, फिर करता रहे तू जो भी करना है कर, फिर भोगना भी तू ही, क्योंकि तूने किया तो तू भोग। तूने कुछ नहीं किया, तू करता ही नहीं है, करता है तो फिर मैं देख लूँगा। तो आप खुद देखना, जितने जितने आप डूबते जाओगे ना इस भाव में, उतना ही भगवान संभाल लेते हैं, हर जगह संभाल लेते हैं। आपको लगेगा नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है जो होना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत आसान भी है और बहुत बहुत कठिन भी है, और कठिन को आसान बनाना भी आपके ही हाथ में। गुरु क्या करेगा? गुरु तो रास्ता दिखा देगा, बस मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किधर देखना है, किधर नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना। बस इतनी सी छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत लाभ की हो जाती है। इसलिए बस चौकस में रहिए, दिमाग खुला रखिए पूरे समय। ये देख लीजिए कि कर क्या है, गलत कर रहा हूँ तो सही कर। मन पे कंट्रोल रखिए, प्रतीक्षा रखिए, सहन शक्ति बढ़ा लीजिए, है ना। सुख दुख को, सुख में खुश फूलना और दुख में दुखी होना ये छोड़ दीजिए। जबकि सबसे आसान मनुष्य जन्म है, लेकिन सबसे कठिन मनुष्य जन्म लगता है। जानवरों को देखो ना, कुत्ते बिल्कुल पीछे के दोनों पैर टूट गए हैं, घिसट रहे हैं, तब भी दो आगे पैरों से चले जा रहे हैं। और मनुष्य होएगा तो रो रो के निकालेगा, है ना भाई। अगर ऐसा है तो हमारे ही कर्म तो है ना, किसी दूसरे के कर्म को थोड़ी भोग रहे हैं। सबको अपने अपने कर्म भोगना है, तो आप उसको स्वीकार करो। नहीं कोई चल रहा है क्या हूँ, दूसरों पे क्या गुस्सा करना है। कई लोगों का देखिए बीमार होते हैं ना, तो दूसरों पे बहुत गुस्सा दिखाते हैं, जैसे उन्हें बीमार कर दिया, उन्हें आपकी ऐसी हालत बना करते हैं। देखा होगा आपने, लोग वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो भाई वो भी आपका एक प्रारब्ध है जो कट रहा है, हल्के हो रहे हो, अच्छी बात है, खुशी खुशी काटिए। उस टाइम आप काम कर सकते नहीं, कहीं जा नहीं सकते, तो और जब अच्छा होगा, निरंतर जब चल सकता है। इसमें आप नहाने और नहीं नहाने की बात मत लाइए, है ना। बस नहाने और नहीं नहाने की शर्त केवल भगवान को नहलाने तक की है। बाकी पूरे समय आप भगवान को याद कर सकते, कैसी भी स्थिति में हो, कैसी भी जगह में हो, क्योंकि उसको कौन सी जगह से परहेज है जहाँ वो नहीं रहता, बताओ। कहीं ऐसी जगह लगती है जहाँ भगवान नहीं रहता होगा, ऐसा दिमाग पहुँचता है। हाँ, ये सामने वाले लोग रहते ना, वो कहते हैं गंदगी में नहीं रहता। वो स्थापित करने के लिए है कि खूब सफाई करके भगवान को बिठाना है। लेकिन अगर जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ भी भगवान है, तो जहाँ कुछ होएगा तो है ही है ना, दिख ही रहा है, वो तो आंखों से दिख रहा है। बस ये कि रूप उसका उस तरह का जो दिख रहा है, लेकिन है तो भगवान ही। जहाँ सब कुछ है वहाँ तो भगवान होने का पक्का है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी भगवान है। तो सोचो कहाँ नहीं होगा, कौन सी गंदी चीज में नहीं होगा क्या? अच्छा, इससे भरोसा होता है कि नहीं कि गंदी चीज में ही भगवान होता है। गंदे से परहेज करना है, सफाई रखना है, भगवान को भी ज्यादा से ज्यादा सफाई का ध्यान रखना है भगवान के लिए, मतलब। लेकिन होगा तो हर चीज, क्योंकि जो भी होता है सब भगवान ही होकर दिखता है, परमात्मा ही होकर दिखता है, ब्रह्म ही होकर दिखता है। तो जहाँ भी है वो होकर कुछ और दिखता है, मगर है परमात्मा ही। ये ऐसी बातें हैं जो अगर आपके दिमाग में बैठ जाए ना, तो कोई कठिन है नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट। और इसलिए भी आसान है कि मैं ही तो वो हूँ, मुझसे अलग है कहाँ। कब आप में नहीं था, सोते में नहीं होगा, कब नहीं होगा, कोई टाइम ढूंढो, बताओ। मर जाने पर भी होता है शरीर में, जल जाने पर भी होता है आग में, जल जाने के बाद राख में भी। वो कौन है? वो आप ही तो है, जो आंखों से दिखता नहीं, जो समझ में नहीं आता, वही भगवान।
जो समझ में आता है वो वस्तुएं हैं, वो सामान है, वो जगत है ना। जो समझ में चाहते हैं लाना वो समझ में आता नहीं, वो आप ही हो तो कैसे समझोगे। जैसे बोलते हैं ना, एक बार 9 लोग जा रहे थे कहीं पर, एक उसके चरवाहे की बात है, उसके पास 10 गधे थे, वो लेके जा रहा था। तो क्या करता था वो जंगल में, जब रात हो जाती थी ना तो उनको कहीं बांध देता था, सो जाता था। तो जब वो बांधने लगा, रात में रात हुई, वहाँ पर अच्छा पेड़ मिल गया कि इसके नीचे सोइए, रात बताइए। तो गधे बांधना था, अगर नहीं बांधेंगे तो गधों की आदत रहती है चलते चलते इधर उधर चले जाते, तो कहाँ ढूंढेगा जंगल में। तो उसने बांधे, 1 को बांधा, 2 को बांधा, 7 को बांधा, 8 को बांधा, 9 को बांध दिया। 10वें के लिए रस्सी नहीं मिल रही उसको। ऐसी हालत है हमारी में, जैसा बता रहे ना। उसने बहुत ढूंढी रस्सी, झोले में जहाँ रखी थी बांधने की, कहीं रस्सी नहीं मिल रही, ढूंढ ढूंढ के परेशान। फिर उस टाइम पे वहां से कोई साधु निकले, कहने क्या बात है भाई, क्या ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे हो, कहाँ क्या। कहने देखो 9 गधे तो मैंने बांध दिए, 1 गधा है जो बांधने को रस्सी नहीं मिल रही, बता रही है घर से तो लेके चला था लेकिन मिल नहीं रही, तो मैं क्या बांधूं। कहने बस इतनी सी बात, कहने क्या 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 कैसे इतनी सी बात, बहुत परेशानी कर रही है मुझे, 1 गधा खुला है, कहीं चला जाएगा मैं कहाँ ढूंढूंगा। कहले ऐसा कर कि हाथ से उसके गले में ऐसे कर दे और फिर ऐसे कर दे, ठीक है। अगर कहने बंधा तो नहीं, ऐसे करने से क्या होगा, रस्सी तो करके तो देख। उसने करा, गले में बांध दी रस्सी और फिर उसके सामने ऐसे ऐसे कर दिया। अब वो समझ गए, बंध गए, बैठे आराम से, पहले बिल्कुल तैयार ही नहीं था बैठने। अब क्या हुआ, सुबह हो गई, भाई ठीक है सब गधे बंध गए, वो भी सो गया। अब जब सुबह हुई तो 9 गधे तो खुल गए, क्योंकि बंधे थे। अब इसको बांधा ही नहीं था तो खोले, फिर परेशान। फिर साधु जी आ गए, कहले अब क्या बात है। कहले क्या बताए, 9 गधे तो चलती है, मैंने खोल दिए, ये 10वां चलता ही नहीं है। कहले क्यों, क्या हुआ। कहले चल ही नहीं रहा, इतना मारा हूँ उसको डंडे पे डंडे, लेकिन हिलता नहीं। कहले तूने रस्सी खोली। कहले क्यों, मजाक करके बांधी कब थी जो खुलना। कहले ऐसा कर, जैसे बांधी थी ना वैसे खोल दे, और ऐसे करके के खोल दी, चलने लगा। यही है हाले, हम समझ रहे हैं कि हम बंधे हैं, बंधे पड़े हैं हम, तो भगवान ने खूब बांध दिया था। इसी तरह से हम बहन करें, क्या करें, भगवान ने बहुत परेशानियां दे रखी हैं, कहाँ जाएं कैसे करें, बस इसी में उलझे रहते, जबकि हम बंधे हैं ही नहीं, खुले ही हैं। जहाँ मर्जी होती खूब मनमानी कर लेते, वहाँ भगवान नहीं रोक रहा। इस तरह से हम पूरे जीवन निकाल देते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए, दूसरों की गलती देखने में टाइम मत बर्बाद करिए, अपनी ही गलती देखने की आदत डालिए कि कहाँ गलती कर बैठे, कहाँ चूक गए, कहाँ बहक गए। बस इतना ही करते करते आपका तो जीवन ही बदल जाएगा, फिर कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, अच्छे चलाइए, सत्संगी है तो अच्छी बुद्धि भी होती जाती है, और इस तरह से जाओ ना बेटा, इस तरह से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ ले चलेंगे आप, ठीक है। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।